शनि वक्री हो रहे हैं, ये बात सच है। बहुत शोर शराबा है इस बात का कि शनि वक्री हो रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतना सब होने वाला नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ग्रहों की एक निश्चित चाल है। सभी ग्रह जब वक्री होते हैं तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि वो अपने प्रभुत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और उनके जो फल हैं वो शुभ हैं तो भी और अशुभ हैं तो भी, दोनों ही स्थिति में, यानी कि शुभ फल भी और अशुभ फल भी कई गुना बढ़ जाते हैं। ये बात तो सच है। लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं उसके लिए इतना डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि शनि कर्म फल दाता है। बात करते हैं कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव और वक्री का अर्थ क्या है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। मेरा प्रयास हमेशा यह रहता है कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोग उसको समझ सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात कर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं पहले कि वक्री का अर्थ क्या है। तो वक्री का शाब्दिक अर्थ है उल्टा चलना, लेकिन वास्तव में कोई ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता है। होता यह है कि हर ग्रह अपनी कक्षा में मूव करता है, अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है। जब दो ग्रह सपोज एक साथ इस तरह, उनकी कक्षा एक ही तरफ है और इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो एक की कक्षा अगर इधर हो गई तो वो इधर बढ़ना शुरू करेगा और वो इधर बढ़ेगा। दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो दूरी है, जो अब तक बहुत कम थी, वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड भी उनकी नेचुरली ज़्यादा दिखाई देगी। आप ऐसा मानिए, आप एक ट्रेन में सफ़र जब कर रहे होते हैं, लगातार बाहर जो खेत खलिहान है उनकी तरफ देखिए, आपको खेत खलिहान पीछे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, जबकि वास्तव में वो जहाँ थे वहीं हैं। ट्रेन में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे ट्रेन बढ़ रही है, आगे हम बढ़ रहे हैं और लगता है ऐसा है कि वो पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति होती है किसी भी वक्री ग्रह की। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि पर प्रभाव इस वक्री शनि का। 29 जून को रात्रि लगभग मध्य रात्रि में, उस दिन आषाढ़ अष्टमी होगी जिस दिन शनि वक्री होंगे। कुल मिलाकर के ये 4 महीने 17 दिन, यानी कि 139 दिन 139 डेज़ के लिए वक्री होंगे। काफ़ी लंबा समय है 4 महीने 17 दिन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसा मान के चलिए, मैं आपको अगर मोटे तौर पर समझाऊं कि जो कुछ भी पहले था 2023 के आसपास, आप वापस उसी स्थिति में आएंगे। आपकी जॉब की स्थिति, आपके घर की स्थिति, आपके धन की स्थिति, परिवार की स्थिति जो थी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और इसके पहले शनि कहाँ थे? मकर राशि में थे, आपके 6ठे भाव में थे। इस समय शनि आपके 7वें भाव में है। तो जब वो कुंभ राशि में ही वक्री होंगे तो लगभग आपके 6th हाउस तक पहुंचेंगे। अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, पिछले घर में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होते तो अपने से पिछले घर के फल भी देता है। तो 6ठा घर जिस चीज़ का कारक है उसके फल देंगे। पहले तो 7वें घर के ही फल देंगे क्योंकि 7वें घर में ही वक्री हो रहे हैं। 7वां घर आपका लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है। तो उसमें क्या है कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली अच्छे फल मिल रहे होंगे, उन अच्छे फलों में तीव्रता आएगी। और अगर शनि की स्थिति खराब है तो बुरे फल मिल रहे होंगे और उन बुरे फलों में भी तीव्रता आएगी, दोनों में आएगी। इसमें झूठ नहीं बोलूँगी या आपको मीठा मीठा बोल करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगी। कारण ये है कि जो सच है आपको उसको जानना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ ही है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ ये है कि जो भविष्य में हो सकता है, जो संभावनाएं हैं, अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, क्या रेमेडीज़ करें। और अगर उन चीज़ों को, बुरे प्रभावों को हम कर सकते हैं कम और अच्छों को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो 7वें घर के जो परिणाम है, आपका जो पति पत्नी का संबंध है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका संबंध है, या जो आपका बिजनेस है, ठीक है, या कोई भी पार्टनरशिप जो है, उसमें थोड़ा सा संभल करके रहने की आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं 6ठे घर की। 6ठा घर किस चीज़ का कारक है? तो 6ठा घर आपकी दिनचर्या का, डेली रूटीन का कारण है। रोग, ऋण और शत्रु का कारक है। तो अब इसमें ख़राब क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अगर हेल्थ से कंसर्न कोई इश्यूज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या फिर जो आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो बढ़ेंगी, और अगर ठीक चल रहा है तो वो और अच्छा होगा।
वो शनि की स्थिति पर डिपेंड करेगा। तो छठा घर में क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का कारक है, तो अगर कोई बीमारी आपको है पहले से या वो इस समय एग्रीवेट होती है तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेने का, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऋण इस समय और ज़्यादा मत लीजिए। जहाँ तक बात शत्रुओं की है, तो कोई भी क्रूर ग्रह जब छठे घर में जाता है, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो वो प्रबल शत्रु हंता होते हैं। एक चीज़, अब ये मैंने आपको बताया नेगेटिव इफेक्ट, मगर ये आप पर उतने नेगेटिव नहीं होने वाले, ये गुड न्यूज़ है। अब कहेंगे मैडम गुड न्यूज़ कैसे है, अभी तक तो आप डरा रही थी। तो डरा नहीं रही थी, जो शनि वास्तव में करता है वो बता रही थी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो वो अपने नक्षत्र के फल देंगे, यानी बृहस्पति के फल देंगे। अब बृहस्पति किन चीज़ों का कारक है? बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति परिवार का कारक है, बृहस्पति आपके सुख सुविधाओं का कारक है, भाग्य का कारक है, बृहस्पति आपके परिवार में आने वाले जो न्यू मेंबर्स हैं उनका कारक है, परिवार की बढ़ोतरी, यानी कि आपके घर में किसी की शादी हो रही है या किसी को संतान प्राप्ति हो रही है। बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं बृहस्पति के पास। तो क्योंकि ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। धन से रिलेटेड फ़ायदा होगा, कोई रुका हुआ धन आएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में थे, काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस समय जितनी आपने मेहनत की है उसके लिए उतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब क्या है, बृहस्पति आपके 10वें घर में है। 10वां घर आपकी नौकरी का घर है, कर्म का घर है, आपके पिता का घर है। 10वां घर राज्य का घर है, राज्येश है, सरकार से मिलने वाले फ़ायदे का घर है। तो ये सारी चीज़ों में आपको इस समय बेनिफिट होगा। आपको कोई नया जॉब मिलेगा या जॉब में प्रमोशन मिलेगा, सरकार से कुछ फ़ायदा मिलेगा, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि है और दोनों मित्र हैं, तो ये जो इस समय शनि की वक्री चाल होगी 139 दिन के लिए, ये आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी, बहुत कुछ दे करके जाएगी। इतना दे जाएगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितने भी आपके यहाँ सेवक जन हैं, आपके यहाँ सर्वेंट्स जो काम करते हैं या आपके चौकीदार हैं या जो भी कोई छोटे मोटे लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनको जो आपकी श्रद्धा हो सके उतना दान कीजिए। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए और काली वस्तुओं का दान कीजिए। उड़द दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं, जूते का दान भी इसके लिए आप दे सकते हैं। कोई भी काली वस्तु आप या सिक्कों का दान कर सकते हैं। और अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए, क्योंकि शनि तो कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों के फल ही आपको देते हैं। ये जो इस समय शनि वक्री हैं, जबकि कारक नहीं है, सिंह राशि में शनि कारक नहीं है, उसके बावजूद क्योंकि ये आपका, मैं अच्छा भाग्य ही कह सकती हूँ कि इस समय वो बृहस्पति के नक्षत्र में हैं, तो बहुत अच्छे और शुभ फल देंगे, प्रोवाइडेड आपकी हॉरोस्कोप में भी शनि की स्थिति अच्छी है। तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति अच्छी है वो भी, और जिनकी हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है उनको भी, दोनों को ही इस समय हनुमान पूजा हर हालत में करनी चाहिए। हो सके तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जाप भी कीजिए। और छायादान अगर कर सकते हैं, तेल में अपना शक्ल देख करके, अपना चेहरा देख करके वो छायादान कीजिए। ये चीज़ें करेंगे तो शनि आपको बहुत बहुत शुभ फल दे करके जाएंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ऐसी एक वीडियो के लिए बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तथास्तु।